अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा केस लॉ का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है लॉ गेट के हवाले से। तो आज मैं आप लोगों को 5 एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ जो 20 फ़ेब 2022 जो फर्स्ट लॉ गेट हुआ था इस साल का, उसमें आ चुके हैं। ठीक है, और उसमें से मुझे उम्मीद है 2 से 3 दोबारा रिपीट हो जाएंगे, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को गौर से सुनना। और इसके साथ साथ लॉ गेट टेस्ट जो 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था उसके 5 एमसीक्यूज़ भी बताने वाली हूँ इसी के हवाले से। सबसे पहले मैं 3 अक्टूबर वाले एमसीक्यूज़ आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सा आया था। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट नहीं मैं पढ़ूंगी क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को आइडिया दे दूँगी। और जो है ना, उसके बाद फिर मैं 20 फ़ेब 2022 वाले बताऊँगी। लॉ गेट 3 अक्टूबर 2021 में अस्मा जिलानी के मुतालिक एक सवाल किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि उसकी जजमेंट में क्या बताया गया था। तो उसका जो आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है, वो है मार्शल लॉ वॉज लीगल लिजिटिमेट, यानी कि लीगलाइजेशन ऑफ मार्शल लॉ हुई थी। सेकंड जो एमसीक्यू है वो नवाज शरीफ केस में से है, और उसमें पूछा गया कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन था प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे वो क्या था। तो उसमें 3-4 उन्होंने दिए हुए हैं अपना ऑप्शंस। एक में वैलिड है, दूसरे में नोट बेस्ड ऑन द बाइस बट एज पर लॉ। तो थर्ड इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, नॉट विद इन द पावर कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 52B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड में उन्होंने ज़फ़र अली शाह से एक एमसीक्यू उठाया और उसमें क्या पूछ लिया, चीफ जस्टिस का नाम पूछ लिया, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ लेक्चर्स में कि ये इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जस्टिस का जो नाम था वो था जी जस्टिस इरशाद हसन खान। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है डोसो केस में से उन्होंने उठा लिया, और ये पूछा है कि जो मार्शल लॉ था वो किस थ्योरी के तहत अपहेल्ड किया गया था। तो वो है हेंस केल्सन जर्नल्स थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट। जो एमसीक्यू उठाया है केस लॉ में से वो है जी बेगम नुसरत भुट्टो का केस। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ये जितने भी केस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आता ही आता है, एक आधा तो आ ही जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो नुसरत भुट्टो ने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ अपील की थी वो कौन से आर्टिकल के अंदर की थी। तो वो थी 184 आर्टिकल। ठीक है, 184(3), सॉरी नॉट 184, इसके साथ 3 भी आएगा। वो थी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ वो है 20 फरवरी 2022 इस साल के जो पहला लॉ गेट था उसमें से, और मुझे उम्मीद है कि उसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज़ रिपीट हो ही जाएंगे। 20 फरवरी के टेस्ट में एक ओवर रूल का क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को करवाया भी है सिलेबस में। ठीक है, वो था डोसो केस को ओवर रूल किसने किया था। तो इसमें बेगम नुसरत भुट्टो पे बहुत सारे बच्चे भूले थे। ठीक है, तो वो है अस्मा जिलानी का केस। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो उसकी जो स्टेटमेंट है उसी में उसका आंसर है नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो ऑर्डर पास हुआ था 58(2)B में। ठीक है, वो किसने किया था, तो वो जी प्रेसिडेंट ने किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू 20 फ़ेब के लॉ गेट में था जी ज़फ़र अली शाह केस से, और उसमें उन्होंने करप्शन की डेफिनेशन पूछी थी कुछ इस तरह से, द मिसयूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन इज कॉल्ड। तो वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है करप्शन। ठीक है, ना कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, बहुत से बच्चों ने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी लगाया था जो कि गलत था। अगला एमसीक्यू है असफंद यारवली के केस से, और उसमें ये पूछा गया है कि जो अपना नेशनल अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज किस केस में किया गया था। तो आंसर आप लोगों को बता दिया मैंने, असफंद यारवली खान था। अगला जो एमसीक्यू है वो बहुत सिंपल सा है, उसमें ये पूछा गया है कि जो डोसो केस था उसमें क्या लीगलाइज किया गया था। तो वो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में भी इंतहा दफ़ा बता दिया कि वो मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ के मतलब था, तो मार्शल लॉ को लीगलाइज किया गया। ये लेक्चर बताने का मकसद आप लोगों को एक तो लॉ गेट एमसीक्यूज़ बताना था कि किस तरह आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से आ चुके हैं। सेकंड नंबर पे आप लोगों को ये बताना था कि इंपॉर्टेंट केस कौन से हैं जिनमें से बार बार रिपीटेड हुए हैं। देखिए, अस्मा जिलानी का केस रिपीट हुआ है, नवाज शरीफ का केस रिपीट हुआ है, 200 केस में से लाजमी पिछली दफ़ा भी आया है एमसीक्यू, इस दफ़ा भी आया। तो इसका मतलब ये है कि ये केस इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों पे नहीं करना, लेकिन इस पे थोड़ा ज़्यादा करना है।